बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपने वीडियो में जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे वो है एमॉक्सिल। ये दवा आप लोगों ने बहुत पहले देखी होगी, बहुत पुरानी दवा है, इसे एमॉक्सिल कहते हैं। तो आज हम अपने वीडियो में इसी दवा के बारे में बात करेंगे कि एमॉक्सिल कहाँ इस्तेमाल होता है, किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है, किस तरह से इस्तेमाल की जाती है, ये सारी तफसील आप देखेंगे इस वीडियो में। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत और सलामती अता फरमाए और हर बीमारी से महफूज रखें। मेरा नाम अब्दुल रशीद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मरहबा फार्मेसी। जी, तो पॉइंट नंबर 1 पे अब हम बताएंगे कि एमॉक्सिल किन किन बीमारियों में इस्तेमाल की जा सकती है। नंबर 1, कान के इन्फेक्शन के लिए। अब कान का जो भी इन्फेक्शन है, जैसे कान से पानी निकलता है, पीप निकलता है, कान में खारिश होती है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, उसमें हम एमॉक्सिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, नाक के इन्फेक्शन, नाक में खारिश होना, पानी आना और जो भी इन्फेक्शन है नाक के हवाले से, उसमें हम एमॉक्सिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, गले में इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, जैसे गले में खारिश, गले में धुकन, गले में दर्द वगैरह के लिए हम एमॉक्सिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, जिल्द के इन्फेक्शन, जैसे जिल्द पे दाने निकलना या छोटे छोटे जो दाने हैं वो बड़े हो जाना, दानों में पीप वगैरह, जिस्म के जिल्द के इन्फेक्शन के लिए भी हम एमॉक्सिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, दांतों के इन्फेक्शन के लिए, दांतों में वर्म हो जाना, सूजन हो जाना मसूड़ों में या दांतों में दर्द हो जाना, इस तरह के इन्फेक्शन के लिए हम एमॉक्सिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6, लोअर आरटीआई यानी लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे ब्रोंकाइटिस वगैरह, जिससे सांस में तकलीफ हो, सांस लेने में तकलीफ हो, खांसी वगैरह, इस तरह की जो इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस है, उसमें हम एमॉक्सिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7, गैस्ट्रो, जैसे पेट का दर्द वगैरह, एब्डोमिनल पेन वगैरह, ये किसी भी इन्फेक्शन की वजह से दर्द हो सकता है, इसमें भी हम एमॉक्सिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 8, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई यानी यूरिनरी पेशाब की नाली में इन्फेक्शन, पेशाब की हवाले से कोई भी इन्फेक्शन, इसमें भी हम लोग एमॉक्सिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड नंबर 9, टाइफाइड, टाइफाइड फीवर में, टाइफाइड बुखार में भी हम एमॉक्सिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा नाजरीन, ये जितने मैंने इन्फेक्शन यहाँ पे बता दिए कि इस इन्फेक्शन में हम एमॉक्सिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारे इन्फेक्शन की वीडियोस मैंने हमारा जो मेन वीडियो है इन्फेक्शन के हवाले से, उसमें मैंने तकरीबन हर एक इन्फेक्शन को अलग अलग बयान किया है। अगर किसी ने किसी भी इन्फेक्शन की मज़ीद डिटेल देखनी हो तो वो इन्फेक्शन वाली वीडियो देखें, उसमें उनको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। और उसमें भी अगर किसी की डिटेल नहीं मिले तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें आप बता दीजिएगा, हम मज़ीद डिटेल आपसे शेयर कर लेंगे। चले जी, तो ये थी वो सब बीमारियां जिसमें एमॉक्सिल का इस्तेमाल हो सकता है। ये मैंने वीडियो के सबसे आखिर में बतानी थी, लेकिन मैंने वीडियो के सबसे स्टार्ट में इस वजह से बता दी ताकि आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को स्किप मत करें, क्योंकि एमॉक्सिल की मज़ीद डिटेल जो है वो इस वीडियो में मौजूद है। अब हम दूसरी पोजीशन पर बताएंगे कि एमॉक्सिल क्या है। एमॉक्सिल एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खात्मे के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये मेडिसिन के ख़ानदान में पेनिसिलिन ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है और जिन जिन इन्फेक्शन में ये इस्तेमाल की जाती है वो मैं पहले इसी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अब तीसरे पॉइंट में हम ये बताएंगे कि एमॉक्सिल किस तरह से काम कर रहा है हमारे जिस्म के अंदर। जैसे कि इस वीडियो में मैंने पहले बताया कि एमॉक्सिल एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खात्मे के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि एमॉक्सिल का काम है बैक्टीरियाज को ख़त्म करना। एमॉक्सिल बैक्टीरियाज के सेल वॉल को ख़त्म कर देता है और बग़ैर सेल वॉल के बैक्टीरियाज ग्रोथ नहीं कर पाते। बैक्टीरियाज की रिप्रोडक्शन, जैसे वो मल्टीप्लिकेशन होती है, बग़ैर सेल वॉल के वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते और बैक्टीरियाज के ख़ात्मे के साथ साथ इन्फेक्शन का भी ख़ात्मा हो जाता है। चौथे पॉइंट में हम बताएंगे एमॉक्सिल की डोजेज क्या हैं। तमाम एंटीबायोटिक की तरह एमॉक्सिल भी मुख्तलिफ चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे इन्फेक्शन की कंडीशन क्या है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का वेट क्या है, इन्फेक्शन नॉर्मल है या सीवियर है। तो इन सब चीज़ों पे एमॉक्सिल की डोजेज जो है वो डिपेंड कर रही होती है। फिर भी जो आमतौर पे डोजेज है एमॉक्सिल की वो 12 साल से बड़ों के लिए कुछ इस तरह से हैं। एमॉक्सिल की 250 मिलीग्राम दिन में 3 दफ़ा यानी सुबह, दोपहर और शाम आप दे सकते हैं।
और अगर सुबह और शाम इस्तेमाल करें तो ये सेफ रहेगा। 25 साल से ज़्यादा उम्र के बंदे के लिए एमॉक्सिल 500 mg कैप्सूल आप सुबह, दोपहर और शाम यानी दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर 2 टाइम इस्तेमाल करें तो सेफ रहेगा। अगर इन्फेक्शन सीवियर हो तो ये 500 mg कैप्सूल आप 3 इस्तेमाल कर लें। बच्चों के लिए जो बच्चे 40 किलोग्राम वज़न से कम है, 125 मिलीग्राम की जो सिरप है, ऐसे बच्चों के लिए सुबह और शाम इस्तेमाल करें, और अगर कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो तो आप सुबह, दोपहर और शाम 125 मिलीग्राम सिरप एक चमचा आप बच्चे को दे सकते हैं। अगर बच्चे का वेट जो है वो 40 kg तक है तो उसमें आप एमॉक्सिल 250 mg यानी एमॉक्सिल फोर्ड सिरप सुबह और शाम एक चमचा उस बच्चे को इस्तेमाल करा सकते हैं। और अगर सीवियर इन्फेक्शन हो तो एमॉक्सिल फोर्ड सिरप का एक चमचा दिन में 3 दफ़ा भी इस्तेमाल करा सकते हैं। सुबह, दोपहर और शाम एक चमचा आप दे सकते हैं। 40 किलोग्राम तक के बच्चे को आप एक चमचा 3 टाइम दे सकते हैं। और बहुत छोटे बच्चे जैसे शीरख्वार बच्चे को वेट के हिसाब से एंटीबायोटिक दी जाती है। अच्छा यही है कि इस तरह के मतलब इतने छोटे बच्चे को आप डॉक्टर को दिखाएं। एमॉक्सिल का इस्तेमाल 7 से 14 दिन तक की जा सकती है, इससे ज़्यादा एमॉक्सिल का इस्तेमाल ना कराएं। ये भी डिपेंड करता है मुख्तलिफ इन्फेक्शन के ऊपर। 5वें पॉइंट पे हम बताएंगे कि एमॉक्सिल की स्ट्रेंथ कौन कौन सी अवेलेबल है। एमॉक्सिल 250 mg और 500 mg कैप्सूल्स फॉर्म में अवेलेबल है। एमॉक्सिल 125 mg और 250 mg यानी एमॉक्सिल फोर्ड सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल है। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए, शीरख्वार बच्चों के लिए एमॉक्सिल के ड्रॉप्स अवेलेबल हैं और एमॉक्सिल के इंजेक्टेबल भी अवेलेबल हैं। अब 6ठे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे एमॉक्सिल की साइड इफ़ेक्ट्स। कुछ लोगों को एमॉक्सिल के इस्तेमाल से पेट में दर्द हो जाता है, उल्टी या मतली या मोशन हो जाते हैं। जिल्द पर रेशेज हो सकते हैं, होंठों और ज़बान पर सूजन हो सकती है, या फिर सर में दर्द और बेचैनी हो सकती है। जी तो नाजरीन, आज की वीडियो में हमने एमॉक्सिल के बारे में डिटेल से बात की। एमॉक्सिल की हर एक चीज़ आप लोगों से शेयर की। एमॉक्सिल की सीधा मेन मालूमात आप लोगों से हमने शेयर की। इसके अलावा कुछ मालूमात चाहिए हो, कुछ इन्फॉर्मेशन एमॉक्सिल के बारे में चाहिए हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें और हम आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम लेके आते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेडिसिन के हवाले से, ताकि हमारी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेडिसिन के साथ, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।